हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबोटिक ईवीएस चैनल। मैं हूं शुभम अकेला और आज हम इस आर्डिनो के बेसिक देखेंगे। जैसे इसके अंदर चीजें लगी हुई हैं, आज इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ आज हम आर्डिनो में कोड कैसे करते हैं। मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको कोड लिख के दे दिया कि आप ये कोड अपलोड कीजिएगा तो ये प्रोजेक्ट बनेगा, बट आज हम उस आर्डिनो के कोड को कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ अपलोड करते हैं और कैसे वो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सारे चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। मींस मैं बता देता हूँ आप लोग क्या सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले इस आर्डिनो के बारे में आप बेसिक जानकारी लेंगे कि ये पिंस कौन सी है, कहाँ पावर सप्लाई होती है। दूसरी, इंटरनेट का यूज करके इस आर्डिनो में जिस प्रोग्राम से कोड लिखते हैं वो प्रोग्राम आज इंस्टॉल करने वाले हैं, मींस वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद आज हम पहला प्रोग्राम लिखेंगे, मींस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद एक प्रोग्राम लिख के हम इस आर्डिनो में कुछ वर्क करेंगे। जैसे कि आज हम एलईडी ब्लिंक कराएंगे उस प्रोग्राम को यूज करके। तो चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए हम डाउनलोड करते हैं आज आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे। इसके बाद टाइप करना ARDUINO आर्डिनो, बस आर्डिनो इंटर मार दीजिए। arduino.cc सबसे पहले वेबसाइट आएगी, उसी को हमें खोलना है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये arduino.cc, इसी वेबसाइट को हमें खोलना है। हमने ये खोल लिया। ये ऑफिशियल आर्डिनो की वेबसाइट है। आपको आर्डिनो उनो या फिर आर्डिनो के बारे में कुछ भी जानना है तो आप यहाँ से आके सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ सॉफ्टवेयर पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस सॉफ्टवेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारी लेटेस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ जाएगी। जिस भी लैपटॉप में, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम की लैपटॉप में आप इसे इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे हमारा विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे भी देखिए जैसे विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा। ये मैंने विंडोज पे क्लिक किया। ये कुछ डोनेशन, चूंकि आप मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, मीन्स ये कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है सॉफ्टवेयर का। ये डोनेशन पे चलती है। तो अगर डोनेशन आप करना चाहें तो आप यहाँ पे डोनेशन का अमाउंट सेलेक्ट करके कर सकते हैं, वरना डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जस्ट डाउनलोड की जो आइकन दिख रहे हैं ना, ये इस जस्ट डाउनलोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे। हमारा ये देखिए यहाँ ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया arduino.cc। ये कुछ अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो ये तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो गई, इसे मैं खोल लेता हूँ। हमारे डाउनलोड्स में आ जाएगी। ये देख रहे हैं ना, यही हमारी सॉफ्टवेयर है। इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। ये आएगा, इसमें यस क्लिक कर देना। उसके बाद आई एग्री क्लिक करना, ओनली फॉर लेनोवो, नेक्स्ट। और ऐसे ही करके इंस्टॉल करते चल जाना, आपका आर्डिनो इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे लैपटॉप में पहले से ही ये आर्डिनो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं अभी। तो फाइनली इंस्टॉल होने के बाद ये कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस टाइप की आर्डिनो ओपन होगी। हम इसे ओपन कर लेंगे। ये ऐसे ही आर्डिनो ओपन हो रही है। इसे हम लोग ओपन करेंगे, एक न्यू फाइल खोल लेंगे। ये यहाँ फाइल से एक न्यू फाइल ओपन कर लिया। ये हमारी आर्डिनो की आईडी हो गई। इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस आईडी में आप देख पा रहे होंगे, जैसा सिंपल मैं ओपन करता हूँ आर्डिनो। ये आर्डिनो मैंने ओपन किया, ये देखिए सेम है ना पूरा। अब मैं यहीं से इससे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फाइल एडिट स्केच टूल हेल्प, ये मेन्यू बार बोला जाता है इसे। ये टिक का जो साइन है, इसे वेरीफाई करने के लिए, जैसे हम लोगों ने कुछ कोड लिख दिया तो उसके बाद इसे वेरीफाई करने के लिए कि वो कोड मैंने सही लिखा है या फिर कहीं गलत तो नहीं है, उसके लिए ये टिक वाली वेरीफाई बटन है। इसे हम लोग क्लिक करेंगे तो कंपाइल भी हो जाएगा, साथ में वेरीफाई भी हो जाएगा। इसके बगल में अपलोड का बटन है, ये एरो वाली जो बटन है ना, ये बटन एरो वाली जो आप देख रहे हैं, ये व्हाइट हो जा रही है ना, ये एरो बटन जो है वो अपलोड की बटन है। ओके, ये न्यू, इसके बगल में जो ये है ना, ये न्यू, इससे हम न्यू पैड खोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से फाइल से न्यू ओपन किया था ना, तो देखो ये एक नया आया। इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से एक न्यू पे क्लिक किए, डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे, एक नया ओपन हो जाएगा। अब समझ गए होंगे आप। आगे मैं बताता हूँ, मेन्यू बार है। ये टेक्स्ट एडिटर जो ये देख रहे हैं ना, ये सारी प्लेसेस, ये टेक्स्ट एडिटर मींस यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ कोडिंग लिखते हैं हम लोग। और ये नीचे ये ब्लैक वाले पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये देखिए नीचे ये ब्लैक वाली पार्ट, ये आउटपुट पार्ट है। यहाँ हम लोग का आउटपुट शो होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा तो यहाँ पे आएगा, जैसे अगर अपलोड करते हैं तो डन अपलोडिंग लिखा आएगा। कोई एरर होगा तो यहाँ पे एरर दिखा देगा, या फिर 100% सही होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि हाँ आपका कोड सही है। उसके बगल में जैसे ये देख रहे हैं ना, आर्डिनो जेन्यूनो ऑन कॉम 0 कॉम 9, तो ये किस आर्डिनो को मैं कनेक्ट किए हुए हूँ, किस आर्डिनो से मैं काम कर रहा हूँ वो दिखाता है। तो फिलहाल मैं आर्डिनो यूएनओ यूज कर रहा हूँ। ये हो गई। और ये जो आप ऐसे देख रहे हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सीरियल मॉनिटर है। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं देखो कर्सर लेके जाता हूँ, सीरियल मॉनिटर लिखा हुआ था ना, ये सीरियल मॉनिटर है। सीरियल मॉनिटर को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमारे आप यूट्यूब वीडियो पे जाकर देख सकते हैं।
तो आइए अब हम कुछ कोड लिखते हैं और उस कोड को हम लोग रन करेंगे। तो हम लोग जैसे मैं उस मेन्यू बार को भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये हमारा फाइल है। फाइल में जैसे न्यू, जैसे ओपन रिसेंट में मैंने क्या क्या काम किया है वो सारे कोड आ जाएंगे। स्केच में हमारे टोटल कोड आ जाएंगे, कौन कौन से कोड मैंने पहले भी यूज कर रखा है। एग्जाम्पल, ये सबसे अच्छी चीज है। एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं बेसिक, लाइक जो पहले से इसमें बिल्ट इन कोड होता है, तो इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते। जैसे हम जो पहला प्रोग्राम करेंगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से दिखाऊंगा। बेसिक्स पे गया मैं, सबसे पहले फाइल पे गया, उसके बाद एग्जाम्पल्स पे गया, बेसिक, उसके बाद ब्लिंक एलईडी। आज हम लोग एलईडी ब्लिंक कराने वाला है। ये देखिए एक नया विंडो खुल गया जो एक एलईडी है, जैसे आप देख रहे हैं ब्लिंक एलईडी है। टर्न एन एलईडी ऑन फॉर 1 सेकेंड देन ऑफ फॉर 1 सेकेंड रिपीटेडली, मतलब ये होते जाएगा। आइए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैं इतने सारी चीजों को मिटा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक वॉइड सेटअप लिखा हुआ है और यहाँ वॉइड लूप लिखा हुआ है। मैं पहले बता देता हूँ, हमारा जो ये आर्डिनो का आईडी है ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक वॉइड सेटअप के पहले, ये तो मैंने कमेंट कर रखा है, इसे मैं मिटा भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा, इसे मैंने हटा दिया ये सारे। उसके बाद ये वॉइड सेटअप के पहले एक सेगमेंट है, वॉइड सेटअप के ऊपर कुछ लिखते हैं वो एक सेगमेंट है, वॉइड सेटअप से लेके वॉइड लूप के बीच में लिखते हैं वो दूसरी सेगमेंट है, और वॉइड लूप के बाद जो लिखते हैं तीसरी सेगमेंट है। तो बेसिकली हमारा ये कोड 3 पार्ट डिफाइंड है। तो वॉइड सेटअप के पहले जो भी लिखते हैं ना, वहां हम लोग इनिशियलाइज करते हैं कोड को, लाइक कौन सी पिन क्या होगी। लाइक जैसे सर्वो मोटर करना है तो हमें सर्वो मोटर यहाँ पे लिखना होगा, सर्वो मोटर को इनिशियलाइज करना होगा कि हाँ हम लोग सर्वो यूज कर रहे हैं, या फिर कौन सी पिन पे हम लोग कौन सी, जैसे हम लोग एलईडी किस पिन में कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इंट एलईडी इक्वल टू 13, इससे ये डिफाइन हो गया ना कि एलईडी जो है पिन नंबर 13 में कनेक्टेड है। सो हम उसी को प्रोग्राम करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं या फिर हम लोग बताते हैं हम अपने आर्डिनो को कि कौन सी पिन में क्या कनेक्टेड है। लाइक एनालॉग सेंसर्स है तो हम लोग दिखा देंगे उसे सेंसर किस पिन में कनेक्टेड है। तो यहाँ हम लोग ये चीजें करते हैं। उसके बाद वॉइड सेटअप आती है। जैसे में वॉइड सेटअप है ना, अब यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं ना जो पिन, जैसे एलईडी 13 हम लोग सेलेक्ट किया था ना, यहाँ पे हम लोग बुलेटिन, ओके इसे मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे 13 लिखता हूँ। ओके, तो ये मैं ये बताया कि पिन नंबर जो 13 में मैंने लिखा है ना, पिन नंबर 13 में जो भी चीज मैंने कनेक्ट किया उसे आउटपुट के तौर पे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी एक एलईडी ब्लिंक करानी है, इसलिए पिन नंबर 13 में हम लोग आउटपुट लिखे हैं क्योंकि आउटपुट है। और आप पूछेंगे ये पहले क्या लिखा हुआ था, तो एलईडी बिल्ट इन। आप जैसा कि देख रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये एलईडी है, ये आर्डिनो है। आर्डिनो देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो यल लिखी हुई है ना, तो ये एक बिल्ट इन एलईडी होती है। मींस इस आर्डिनो में ही ये एलईडी होती है जो कि इंटरनल पिन नंबर 13 से कनेक्टेड होती है। तो इसे हम 13 नंबर से बाहर से भी एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनली भी कनेक्ट सकते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे। इस बिल्ट इन एलईडी को हटा के हम लोग पिन नंबर 13 भी लिख सकते हैं, सिंपल। ओके, और पहले ही हमने लिख दिया कि एलईडी इज इक्वल टू पिन नंबर 13, तो 13 को हमने आउटपुट डिसाइड कर दिया। अब आगे ये जो देख रहे हैं ना वॉइड लूप, जैसा कि अब लिखा हुआ भी यहाँ पे है, द लूप फंक्शन रन्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए लूप चलेगा। जैसे हमने डिजिटल राइट कमांड एक होता है हमें कुछ काम कराने के लिए, जैसे आउटपुट देने के लिए। ये कुछ फंक्शंस है जो मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करूंगा आगे के वीडियोज में। ये डिजिटल राइट वही एक फंक्शन है जिससे हम लोग काम कराते हैं, लाइक आउटपुट देते हैं। तो डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन है, मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हम एलईडी लिखेंगे, सीधे एलईडी, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे एलईडी है, सीधे एलईडी सिर्फ लिखेंगे हम लोग, एलईडी। ओके, तो एलईडी को हाई करना है, फिर डिले यहाँ पे जो है ना ये मिली सेकेंड में होती है, वेट फॉर अ सेकेंड, तो 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो इसलिए हमने यहाँ 1000 मिली सेकेंड दिया ताकि 1 सेकेंड तक वेट करे। चलिए इसे हम 500 मिली सेकेंड करते हैं, मीन्स 0.5 सेकंड के लिए 500 मिली सेकंड करते हैं, जो कि 0.5 सेकंड के लिए होगा। और ये डिजिटल बिल्ट इन जो है इसे भी हम लोग 13 कर देते हैं। तो ये हमारा कोड रेडी हो गया। पहले वेरीफाई करते हैं हमारा कोड सही लिखा हुआ है या फिर नहीं। इसे मैंने बताया था वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, कंपाइल कर रहा है हमारा स्केच को, ये देखेगा कि हमारा कोड सही है या फिर नहीं। जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रीन पार्ट फुल हो जाएगा तो हमारा फुल्ली कंपाइल हो जाएगा। तो वेट करते हैं, मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। सो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा कंपाइलिंग हो चुका है और इसमें एक भी एरर नहीं आया है। सो अब इसे हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, इस सारे कोड को अपलोड करते हैं। तो मैं आज आपको एक नया चीज दिखाता हूँ। हम लोग आज से इसे ऑनलाइन में अपलोड करके देखते हैं। तो ये हमने कोड जो लिखा है इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, मैं आपको एक नया चीज दिखाता हूँ। यहाँ हम लोग टिंकर कैड खोल लेंगे। टिंकर कैड मैंने खोला,
टिंकरकैड एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसे मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हम कितने अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं टिंकरकैड पे ओपन कर लिया। उसके बाद हम ये क्रिएट जा रहे हैं। क्रिएट के बाद सर्किट पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या आर्डिनो करने वाले हैं ना, तो हम लोग सीधे यहाँ पे बेसिक में जाके आर्डिनो सेलेक्ट करेंगे। ये आर्डिनो आ गया। ये मैं उठा के एक आर्डिनो ले लेता हूँ जिसमें एक एलईडी कनेक्टेड है। ले लिया। अब हमें कोड, जो हमने कोड लिया है ना, इसे हम लोग टेक्स्ट में कर लेते हैं। कंटिन्यू। इसे हटा देते हैं। ओके, ये दूसरा चीज था। ये इसका कोड पहले से लिखा हो तो इसे हम लोग हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ पेस्ट किया अपना कोड। देख लिया आपने, मैंने इंट एलईडी वाइट सेटअप डिजिटल पिन 13 लिखा था ना, ये पिन नंबर 13 आप जैसा देख रहे हैं, ये पिन नंबर 13 है ना, पिन नंबर 13 है। सो हमने पिन नंबर 13 लिखा है तो हमने कोड लिख दिया। अब ये स्टार्ट सिमुलेशन, यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्टार्ट सिमुलेशन लिखेंगे तो ये एलईडी जलनी चाहिए। सो मैं इसे स्टार्ट सिमुलेशन पे करता हूँ। आप ध्यान से दिखेगा इस एलईडी को। एलईडी जल रही है, जली, बुझी, जल गई, बुझ गई। देखा, हमारा कोड बिल्कुल सही है। ओके, सो आज हमने पहला प्रोग्राम भी अपलोड कर लिया। इसी चीज को मैं यहाँ बताऊं तो यहाँ अपलोड करने के लिए सीधे इस पे अपलोड करेंगे। इसके अपलोड करने से पहले जैसे आर्डिनो उनो है तो आर्डिनो उनो सेलेक्ट करूंगा। जो पोर्ट है ना, पोर्ट में कॉम4 सेलेक्ट कर लूंगा और इसे बस अपलोड कर दूंगा। ये अपलोड पे क्लिक करूंगा तो अपलोड हो जाएगा और हमारा कोड जैसे उसमें रन कर रहा था सेम ऐसा ही चलेगा। सो आज आपने इस आर्डिनो के बारे में जानकारी लिया है, साथ ही साथ आर्डिनो का सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करें, कैसे उसे यूज करें, उसके अंदर में फाइल्स, स्केच, टूल्स, ये सब क्या होती है, ये सारी चीजें आपने समझी आज। और साथ ही साथ आपने एक प्रोग्राम अपलोड करके एलईडी को ही ब्लिंक कराया। सो आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। इस आर्डिनो के खरीदने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। किसी भी तरह के डाउट्स, क्वेरीज और क्वेश्चन के लिए कमेंट करें, हमारी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के प्रोजेक्ट्स एंड वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।